नमस्कार दोस्तों, मैं बीसी पटेल इजी इलेक्ट्रिकल में आप लोग को फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे इंजीनियरिंग हाउस वायरिंग। ये मैं आपके सामने एक फिगर दिखा रहा हूँ जो 6 रूम का एक फिगर है, मैं बना के आपको दिखाया हूँ। और एक इलेक्ट्रिक पोल बनाया हूँ और उसके नीचे 2 ठो रेक्टेंगुलर का एक ठो बॉक्स बनाया हूँ। उसमें मैं एक में लगाऊंगा मेन स्विच और एक में लगाऊंगा एनर्जी मीटर एंड ELCB। उसमें लगाऊंगा एनर्जी मीटर एंड ELCB। ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ रूम नंबर 4। अब मैं मार्किंग कर रहा हूँ रूम नंबर 2। मैं रूम की एक नाम दे दिया हूँ जिसमें रूम नंबर 2 को मार्किंग कर दिया। अब रूम नंबर 1 को मैं मार्किंग किया हूँ। ये है रूम नंबर 1। इसमें मैं मार्किंग कर दिया हूँ सारी रूम को कि आप लोग को समझ में आया, इसीलिए मैं मार्किंग किया हूँ। ये रूम नंबर 3। अब है रूम नंबर 5 एंड अभी मैं नेक्स्ट जो मार्किंग कर रहा हूँ ये है रूम नंबर 6। मैंने आपको एक सिंपल सी 6 क्वार्टर का एक ना ड्राइंग दिया हूँ। मैंने एक सिंपल सी ड्राइंग लगाया हूँ। जो लाइनिंग खींचा हूँ वो विंडो का है, सिंबल है। और जो मतलब डार्क में मैं ग्रीन किया हूँ वो है आपका डोर का सिंबल है। अभी मैं इलेक्ट्रिक पोल का 3 वायर मैंने खींच लिया, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का, एक ठो अर्थ कलर का। इसमें मैंने इंसुलेटेड विद द बैलेंसिंग वायर मैंने जोड़ दिया हूँ। उसमें ये जोड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आपस में क्या होता है वायर टकरा जाता है, इसलिए जोड़ा। इसके बाद मैंने मैं बैंड पाइप मैंने लगा दिया हूँ। उसमें सेफ्टी इलेक्ट्रिकल वायर आने के लिए एक मैं बैंड पाइप का यूज किया हूँ। और देख लीजिए मैं पोल में एकदम पोल में टू फेस एंड न्यूट्रल एंड अर्थ आया है। इसमें हमने एक अर्थ का एक तो पोल ग्राउंड दिए हैं। ये स्टील पोल है। हमने इसमें 1 फेस प्लस न्यूट्रल विथ अर्थ इसका नाम लिख दिए हैं। 1 फेस सप्लाई, 1 फेस मतलब फेस न्यूट्रल होता है एंड न्यूट्रल एंड अर्थ। अभी हमने जो सिंबल बनाए वो फ्यूज का सिंबल है, वो है फ्यूज या मेन सर्किट ब्रेकर। वहाँ पर एक लीवर स्विच का आता है, मेन सर्किट ब्रेकर लीवर स्विच में रहता है, या S लिख देंगे तो उसमें फ्यूज लगा रहता है। और जो अर्थ में उसमें कभी भी फ्यूज नहीं लगता, उसमें हमेशा लिंक रहता है। और लिंक का सिंबल मैं बना दिया हूँ और दोनों फ्यूज का मैंने सिंबल बना दिया हूँ। और फ्यूज हमने कितना रेंज का लगाएंगे, हमने पहले कैलकुलेशन करेंगे कि हाउस में कितना एम्पेयर का हमको रेटिंग चाहिए। उसी रेटिंग के हिसाब से हमने क्या लगाएंगे, फ्यूज लगाएंगे या सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। कोई भी कट ऑफ सर्किट ब्रेकर रहेगा। आजकल तो हमने कट ऑफ सर्किट ब्रेकर में लीवर वाला ये आ रहा है जो फ्यूज रहता है, उसमें रिएबल फ्यूज का होता है या तार बांधे रहता है, उसी फ्यूज आता है। वो चीना मिट्टी का बने रहता है, वही फ्यूज आता है। अभी हमने क्या करेंगे, उसको फ्यूज का हमने आउटपुट से कहाँ ले जाएंगे, एनर्जी मीटर का इनपुट में। अब कहाँ ले जाएंगे हमने, एनर्जी मीटर का इनपुट में क्या क्या लिए हैं, फेस न्यूट्रल एंड अर्थ, तीनों को किस में कनेक्ट करेंगे, हमने एनर्जी मीटर में कनेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली इस ड्राइंग जैसे बता रहा है आपने ऐसे करिएगा। एग्जैक्टली हमने ये मतलब इजी हाउस वायरिंग के बारे में बताए हैं। इसमें मैंने एक सिंबल लिख दिया और उसमें E और M लिख दिया हूँ, उसमें आपको समझ जाएगा एनर्जी मीटर। और उसकी बगल में मैंने लगा दिया हूँ ELCB स्विच, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये स्विच है अर्थ लीकेज एंड सर्किट ब्रेकर। इसका क्या काम करता है, सेंसिटिविटी बहुत कम रेंज का होता है और बहुत जल्दी मतलब 30 मिलीएम में ये सेंस करके ये ट्रिप कर देता है। मतलब ह्यूमन को कभी भी वो इंजरी नहीं करता, ये इससे पहले ही ट्रिप कर देता है मेन सप्लाई को। ये लगाना बहुत ज़रूरी है तो कॉस्टली, लेकिन इतना बड़ा घर में हमने जब वायरिंग करेंगे तो इसका बजट भी होना ज़रूरी है। और ये हाउस वायरिंग है, ये इंजीनियरिंग हाउस वायरिंग है। और देखिए मैंने एनर्जी मीटर का जो आउटपुट है उससे क्या किया हूँ, मैंने ELCB का इनपुट में सप्लाई दे दिया हूँ। ELCB का इनपुट में सप्लाई दे दिया हूँ। मैं बताया था अर्थ का जो लिंक होता है हमेशा वो लिंक रहता है, उसमें कोई ब्रेकर यूज नहीं होता है। जैसे मैंने अभी न्यूट्रल तार को जोड़ दिया, मतलब न्यूट्रल को ELCB का इनपुट में डाला हूँ न्यूट्रल को। अभी मैंने क्या करूँगा, इसका जो फेस है रेड कलर का जो फेस है उसको मैं क्या करूँगा, ELCB का इनपुट में जोड़ूँगा। इसमें कोई भी आपस में क्रॉस नहीं होता है, मतलब मैं क्रॉस दिखा दिया हूँ उसमें, लेकिन कोई भी आपस में जॉइंट नहीं होता है, सेपरेट रहता है। इसमें मैंने क्या किया, ELCB का जो अपना ELCB है जो मैं बता रहा हूँ, जो ELCB है उसका मैं इनपुट में जोड़ दिया हूँ।
आपने देख रहे होंगे मैं फिगर में बताया हूँ। और इसमें मैंने एक ड्रॉ किया हूँ, देखिए मैंने एक बोर्ड ड्रॉ किया, सारी कमरे का एक सेपरेट में बोर्ड ड्रॉ किया हूँ। इसमें आपने देख रहे होंगे, देख लीजिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए कि आपने इजीली समझाइए। और इसमें मैं केबल पहले से बिछा दिया हूँ। क्या क्या केबल बिछा दिया हूँ? फेस, न्यूट्रल एंड अर्थ केबल बिछा दिया हूँ। ये क्या होता है, जो स्लैब पड़ता है उसका हमने 2 फुट छोड़ के नीचे बिछाना है उसमें केबल को, कि आखिर उसमें कोई भी हमने बीट या ड्रिलिंग काम नहीं करें। देखिए मैं फेस को ले आया, तो रूम नंबर 1 का मैंने क्या किया, वहाँ पर भी हमने एक ELCB लगाए हैं उसी रेंज का, कि रूम नंबर 1 में हमने कितना लोड दिए हैं। मान के चलिए 10 एम्पेयर दिया, तो हमने एक 10 एम्पेयर का ELCB लगाए हैं, उसका मैंने इनपुट में जोड़ दिया। क्या क्या जोड़ा हूँ? फेस एंड न्यूट्रल मैंने जोड़ दिया हूँ। यहाँ देखिए फेस एंड न्यूट्रल को मैंने जो केबल में बिछाया था, इसी तरह से हमने केबल बिछाएंगे तो क्या है, हम लोग का जो बजट है ना वो थोड़ा कम लगता है। देखिए कितना मैंने कम वाट यूज करके सारी रूम में मैंने केबल फैला दिया। और इसमें देखिए अर्थ को भी मैं जोड़ दिया हूँ। अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अर्थ है सेफ्टी प्रोवाइस, वुमेन का सेफ्टी प्रोवाइस है, और सेकंड नंबर में आता है मशीनरी का सेफ्टी प्रोवाइस। देखिए मैंने अर्थ को जोड़ा हूँ। और देखिए मैंने रूम नंबर अभी मैं 4 में चला गया हूँ। 4 में देखिए मैंने जोड़ रहा हूँ। देखिए ये अर्थ को नीचे ले आ रहा हूँ, डॉट 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 दिया हूँ ना, जो ग्रीन कलर का आपने देख रहे होंगे उसमें डॉट 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 दिया हूँ, आपने देख रहे होंगे उसमें। अब देखिए ऊपर मैंने ये देखिए ये आपका न्यूट्रल है, ब्लैक कलर का जो लाइन खींचा हूँ वो है आपका न्यूट्रल पॉइंट है। इसमें मैं आपको येलो कलर का सिंबल दे दिया हूँ। येलो कलर मतलब ये सब जितना भी आपको येलो कलर दिख रहा है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, DB उसको बोलते हैं हमने, DB डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इंजीनियरिंग ड्राइंग में उसको बोलते हैं हमने DB, उसका है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मतलब उसमें हमने घरों का जो एक कमरे का होता है उसको सारी सप्लाई में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मैंने इसमें एक सेपरेट क्या है, अपना घरों में मैंने एक अर्थ बैठाया है, एक अर्थ बैठा दिया है। और ये बैठाना बहुत ज़रूरी है, जब आप घरों का वायरिंग करते हैं तो ये बैठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो पोल से अर्थ लेते हैं वो प्रॉपर रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं रहता है, वो 1 ओम से ज़्यादा रहता है। इसीलिए हमको क्या करना है, एक अर्थ रेजिस्टेंस बैठाना है जिसको हमको 1 ओम से कम करना है। देखिए मैंने एक आर्थ पिट बैठा दिया हूँ। आर्थ पिट बहुत इजीली होता है, GI का पाइप होता है एक ठो, और नीचे कवर पाइप देते हैं, और इसमें सॉल्ट होता है, जो नमक होता है उसका पहला लेयर में रहता है, और दूसरी सेकंड लेयर में जो डीप लेयर में रहता है वो है चारकोल। इसमें मैंने दिखा दिया हूँ, आपने देख रहे होंगे, एक अर्थ बता दिया हूँ, इसमें लिख दिया हूँ GI का, इसने पाइप डाले हैं हमने, और इसका जो रेजिस्टेंस लिखा हूँ 0.71 ओम। इसका किसका ओम है? जो अर्थ आपका अर्थिंग का जो पाइप का है उसका ओम है। मतलब हमने अर्थ को ग्राउंड कर दिया, मतलब 0 कर दिया। हमने पोल से तो अर्थ लिए हैं, लेकिन इसके बाद हमने सेपरेट एक अर्थ भी लगाए हैं। क्या सॉल्ट, चारकोल एंड GI पाइप। और इसमें मैंने नामकरण करना हूँ। देखिए मैंने मेन स्विच को बेन स्विच लिख दिया, इसमें लिख दिया हूँ मैंने 230 वोल्ट AC सप्लाई 50 HZ। ये सर्विस लाइन है, ये इलेक्ट्रिसिटी का लाइन है, ये सर्विस लाइन है 230 वोल्ट एंड 50 HZ। HZ मतलब ये फ्रीक्वेंसी का ये यूनिट है, HZ मतलब ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता दिया हूँ इसलिए कि ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। देखिए इसमें मैं लिख दिया हूँ, ये जो लास्ट नीचे वाला जो डाउन लाइन है वो है आपका अर्थ वायर है, ये है आपका अर्थ वायर, ई लिख दिया हूँ, मतलब ये अर्थ वायर, ये पोल से आ रहा है, ये अर्थ वायर है। ये इस कौन सा वायर है? ये है अर्थ वायर। अभी देखिए इसमें ई लिखा हुआ है अर्थ वायर, इसमें लिख दिया रहा हूँ मैंने जो एनर्जी मीटर का जो आउटपुट से हमने ELCB का इनपुट दिया, मैं वहाँ पर ELCB लिख दिया हूँ। अभी देखिए मैं आप लोग को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये है आपका रूम नंबर 1 का ELCB प्लस आपका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने जो भी रूम में लगाए हैं, ट्यूबलाइट लगाए हैं, पंखा लगाए हैं, सीलिंग रोज लगाए हैं, या और भी नाइट बल्ब लगाए हैं, और भी कोई चीज़ आपने लगाए हैं, बोर्ड लगाए हैं, इस चीज़ का मैंने एक एप्लीकेशन लिख दिया हूँ। और आपने कभी भी हाउस वायरिंग करेंगे तो उसमें एक स्टैंडर्ड होता है, ऊपर में नोट में लिखा हूँ, आपको दिखाऊँगा जूम करके, और नोट में लिखा हूँ कि इसमें स्टैंडर्ड क्या यूज़ होना चाहिए, स्टैंडर्ड केबल यूज होना चाहिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होना चाहिए, GI जो अपना PVC
पाइप होता है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और अर्थिंग के लिए हमने स्टैंडर्ड होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं इसमें फ्लेक्सिबल केबल रहता है, मल्टी कोर कॉपर का यूज करते हैं। और इसमें देखिए लोड के हिसाब से तो हमने फेस लगा देते हैं, फेस क्या है कि कॉमन नहीं रहता है, लेकिन न्यूट्रल उसका क्या होता है 6 to 8% उसका एवोव करंट रहता है। मतलब इसका न्यूट्रल का तार अगर हमने फेस में अगर 2.5 का लगा रहे हैं तो न्यूट्रल में हमेशा 6 mm स्क्वायर का फ्लेक्सिबल कवर केबल यूज करेंगे। और हमने जब भी हाउस वायरिंग करते हैं उसमें हमेशा हमने कवर केबल का फ्लेक्सिबल वायर ही यूज करते हैं। मैं आपको ये फिगर इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि ये इजी इलेक्ट्रिकल है। अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। ये है आपका इजी इलेक्ट्रिकल और इजीली मुझे समझाना है। देखिए मैंने 220 वोल्ट का सप्लाई में पोल से लिया हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पोल से लिया हूँ, वहाँ से लिया हूँ। ये हाउस वायरिंग का इजीली हाउस वायरिंग है, स्टैंडर्ड हाउस वायरिंग है। मैं ये हाउस वायरिंग में बता रहा हूँ। देखिए ये एक इलेक्ट्रिसिटी पोल है, वहाँ से हमने क्या किए हैं 230 वोल्ट का हमने सप्लाई अर्थ का साथ लिए हैं और एक यू टाइप का पाइप बैंड लगाए हैं, उसमें मेन स्विच में लाए हैं और फ्यूज की माध्यम से वहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर है, फ्यूज के माध्यम से हमने क्या लिए हैं एनर्जी मीटर में लिए हैं। एनर्जी मीटर का जो आउटपुट है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ आउटपुट से एलसीबी का इनपुट में लिए हैं। ये मेन एलसीबी है घरों का, अगर मान के चलिए 63 एम्पीयर के मेन एलसीबी लगा दिए हैं। इसके बाद एक आर्थ पिट लगा दिए हैं, आर्थ पिट का ओम है 0.71 ओम है। इसका मतलब बहुत सही है क्योंकि हमेशा आर्थ का रेजिस्टेंस 1 ओम से नीचे रहना चाहिए। देखिए मैंने आपको जूम करके लिख रहा हूँ 0.71 ओम है। ये किसका ओम है? ये आर्थ पिट का हमने जो सेपरेट अपने घरों में जो आर्थ पिट बनाए हैं उसका ओम है। आर्थ पिट बनाना बहुत ज़रूरी है, ये सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन्स एंड मशीनरी। और देखिए मैंने इन्हें 3 जो तार दिखा रहा हूँ उसमें मैं पहले तार बिछा दिया हूँ। रूम नंबर 1 में मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दे दिया हूँ, वहाँ का एलसीबी का आउटपुट से हमने स्विच का इनपुट में फेस बिछा दिए हैं। आप लोग तो जानते होंगे कनेक्शन कैसे होता है, इसका मेरा जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं कनेक्शन बारे में बताऊंगा, स्विच का कनेक्शन कैसे होता है, सर्किट का कनेक्शन कैसे होता है इसकी बारे में बताऊंगा। जो नीचे अंडरलाइन दिया हूँ जो न्यूट्रल है वो कॉमन रहता है, मतलब सारी में लूप रहता है और जो अर्थ है वो भी सब में लूप रहता है। जैसे हमने 3 पिन लिए हैं तो उसमें अर्थ लेना ज़रूरी है और फेस सेपरेटर ही रहता है। जैसे हमने बल्ब में लगाना तो फेस सेपरेट जाएगा, पंखा में लगाना तो फेस सेपरेट जाएगा, लेकिन न्यूट्रल सब में कॉमन हो जाएगा। इसलिए मैं नीचे लिख दिया हूँ। ये देखिए मैं न्यूट्रल का सिंबल बना रहा हूँ, ये सब लाइन लिख दिया, मतलब डिड नॉट कॉमन है। आपका जो न्यूट्रल है वो कॉमन है। इसमें देखिए मैं रूम नंबर आपको 2 में बता रहा हूँ कि न्यूट्रल कॉमन है। रूम नंबर 4 में बता रहा हूँ कि ये न्यूट्रल हमेशा कॉमन रहता है, इसलिए मैं ब्लू कलर का लाइन आप लोग को यहाँ पर दिया हूँ। ये देखिए रूम नंबर 3 में मैंने आपको न्यूट्रल कॉमन करके दिया हूँ। और इसी में रूम नंबर 5 और रूम नंबर 6 में भी न्यूट्रल कॉमन होता है। यहाँ से इस तरह से सप्लाई होता है। हमने इसको ग्राउंड किए हैं, मतलब अर्थ को हमने 0 किए हैं। मतलब अर्थ और फेस में जब भी हमने सप्लाई देखेंगे तो वो हमेशा फेस और न्यूट्रल की सप्लाई बराबर मिलेगा। मतलब अर्थ और न्यूट्रल में अगर हमने देखेंगे तो 230 वोल्ट, अर्थ और न्यूट्रल में हमने जब देखेंगे तो 0 वोल्ट बताएगा और अर्थ में फेस में दिखाएंगे तो 220 वोल्ट या 10% माइनस प्लस दिखाएगा। उसमें हम लोग हमेशा जब भी चलते हैं तो इलेक्ट्रिकल का 10%। इसमें एक सिंबल दिया हूँ कि ये जो सिंबल दिया हूँ इसमें टॉप लेवल से, मतलब आपका छत है, छत का टॉप लेवल से क्या रहता है 1.5 से 2 फुट का नीचे इसका वायरिंग का जो केबल है अपना बिछाते हैं, हमने सारी रूम के लिए बिछाते हैं। इसमें इस तरह से हम अगर हमने बिछाएंगे केबल तो हम लोग का क्या होता है बजट भी बच जाता है और केबल भी ज़्यादा नहीं लगता इस तरह से बिछाएंगे तो। अगर हमने उल्टा सीधा बिछा दिए, अगर ड्राइंग का खिलाफ हमने बिछा दिए तो उसमें क्या रहता है केबल भी ज़्यादा लगता है और वो मतलब एक इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं कहलाएगा, वो एक टेम्परेरी ड्राइंग कहलाएगा। इस तरह से हमने देखिए इसमें यहाँ पर हमने क्या किया न्यूट्रल को हमने मतलब सब में कॉमन करके जॉइन कर दिए हैं। हमने न्यूट्रल को सब में कॉमन करके इसमें हमने लिख दिए हैं फॉर हाउस सप्लाई, हाउस सर्विस सप्लाई। इसमें लिख दिए फॉर हाउस सर्विस सप्लाई। हमने लिख दिया हाउस का सर्विस के लिए जितना भी होता है, जब फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, आपका ट्यूबलाइट होता है, बल्ब होता है, नाइट बल्ब होता है, जो भी होता है उसमें हमको लगाना है। ये जो रेड कलर का मैंने दिया हूँ सेपरेट आपका एक एक स्विच, जो स्विच होता है आपका बाय रेटिंग के लिए। जैसे हमने अगर उसमें अगर हमने क्या बोलते हैं कूलर चलाएंगे या फ्रिज चलाएंगे उसमें हमने तो क्या है पावर सॉकेट का यूज करते हैं। उसमें पावर सॉकेट मतलब 15 एम्पियर का उसका लोड रहता है उसमें। ये देखिए आपने इजीली समझा रहा हूँ, इस तरह से आता है। यहाँ आया, यहाँ से हमने क्या किए एलसीबी में दिए हैं, एलसीबी का आउटपुट से फेस को क्या किए हैं कॉमन किए हमने। देखिए रूम नंबर 3 में दिखा रहा हूँ,
दिखा रहा हूँ, ये फॉर होम सप्लाई, यहाँ पर हमने लिख दिया फॉर होम सप्लाई। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। हमने जितना भी आपका जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल बारे में जो भी हमने सारी चीज़ आपको इजीली बताएंगे। मेरा है पहले थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड उसका एक्सपेरिमेंट करना है। पहले थ्योरेटिकल बताना है, इसके बाद प्रैक्टिकल बताना है, इसके बाद क्या होता है इसके बारे में पूरा जानना है। ये देखिए मैं सिंबल दिया हूँ, इसमें आपको साइडली मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये सब जितना भी है सिंबल है, इलेक्ट्रिकल का सिंबल है कि क्या लगाना है। जैसे बेल लगाना है तो बेल का सिंबल क्या है, बल्ब लगाना है तो बल्ब का सिंबल क्या है। आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको ज़रूर। ये बोर्ड है, इसमें आपको दिखाएगा इस तरह से ही आपको ड्राइंग करना है। इसमें 2 ड्राइंग होता है, एक अंडरग्राउंड होता है, ओवर होता है। ओवर मतलब आपको वायरिंग दिखते रहेगा, अंडरग्राउंड मतलब प्लास्टर होने से पहले ही हमको उसको करना है, वायरिंग करना है। जब भी आप वायरिंग का स्टेटमेंट बनाते हैं तो इस तरह से स्टेटमेंट बनाइएगा। इसमें आपको मतलब जो बजट है वो भी सेविंग रहेगा और आपका घरों का वायरिंग। ये देखिए इसमें क्या क्या घर में रखता है, मेन स्विच, MCB, 3 पिन प्लग, 15 एम्पियर, 5 एम्पियर, कॉपर ट्यूब लाइट होल्डर, सॉकेट स्विच, ये सब आपका लगता है। ये सब आपको यूज ही करना है। और देखिए इस तरह की आपको हाउस वायरिंग करना है। ये है स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग हाउस वायरिंग है, इस तरह का वायरिंग करना है। इसमें बजट भी सेफ रहेगा आपका, प्लस वायरिंग भी बेहतरीन रहेगा। कि बोर्ड का वायरिंग कैसे करता हूँ तो मैं बताऊंगा ही इस तरह से। देखिए ये स्टैंडर्ड, ये 8 फीट लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसको जीरो करना है, किसको, न्यूट्रल नाथ को जीरो करना है। इसके बाद मतलब सारी रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अर्थ, फेस एंड न्यूट्रल 230 वोल्ट 50 SZ। ये एग्जैक्टली आपको मैं बताया हूँ जो भी है। ये देखिए मैं इसके बाद यूजेबल बताऊँ, स्टैंडर्ड वायर का यूज करना है। इसमें एल्युमिनियम वायर यूज नहीं कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कॉपर वायर का यूज करना है, स्टैंडर्ड पाइप का यूज करना है, क्योंकि हमको एक बार वायरिंग करना है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए वायरिंग करना है। इसमें एक फिगर में दिखा रहा हूँ आपको इजीली देखने के लिए, जूम करके मैं फिगर दिखा रहा हूँ। देखिए ये पोल से आया है 220 वोल्ट, वहाँ से आया आपको। फिर एक बार मैं रिमेंबर कर रहा हूँ कि मेन स्विच में आया, फ्यूज के माध्यम से कहाँ आया, एनर्जी मीटर में आया। एनर्जी मीटर से देखिए यहाँ से ELCB में आया, और यहाँ पर हमने जो अपना पर्सनल 8 फीट बैठाए हैं वहाँ से 8 फीट लिखते हैं। GI पाइप होता है, सॉल्ट होता है और चारकोल होता है, 0.7 ओम होता है। ये देखिए बोर्ड का मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो फेस होता है हमेशा कॉमन होता है। इसके बाद इस तरह से हमने लाइन बिछाते हैं। सारी रूम का एक सेपरेट बोर्ड होता है। आप लोग तो देखे होंगे, अपना घरों में रह रहे हैं तो देखे होंगे कि सारी रूम का एक सेपरेट बोर्ड रहता है, उसमें अलग अलग स्विच रहता है, किस तरह से इसको ऑपरेशन करना है। और ये है आपका स्टैंडर्ड हाउस वायरिंग। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। आप छोटे देखिए स्टैंडर्ड आपने क्या करना है, वायर कॉपर वायर यूज़ करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करना है, स्टैंडर्ड कॉपर 1.5 मीटर से जो 1.5 मीटर होता है, जो आपका सीलिंग फैन लगाते हैं आपने, जो 1 मतलब आपने खड़ा हो जाएगा, हाथ को आगे करेंगे तो उसका हाथ नहीं होना चाहिए। और सीढ़ी में लगाना है तो डबल वे का स्विच यूज करना है, बेल का यूज करना है, जैसे बेल बटन है, एग्जस्ट फैन का, ये सब सिंबल है। आपको जूम करके मैं बोला था कि दिखाऊंगा तो मैंने दिखा दिया हूँ। ये देखिए इस तरह से ये वायरिंग होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है इतना इजीली। इसीलिए मैं इलेक्ट्रिकल में इतना इजीली करके दिया हूँ। देखिए इसमें मैं जूम करके दिया हूँ किस तरह से होता है। देखिए फेस किस तरह से कॉमन बनता है, न्यूट्रल किस तरह से कॉमन बनता है, अर्थ सबके लिए इक्विपमेंट होता है। देखिए अर्थ मतलब 3 पिन में आपको अर्थ यूज करना है। एक बल्ब पे ले जाएगा तो उसमें अर्थ पॉइंट तो देता नहीं, तो वहाँ पर अर्थ यूज नहीं करना है, क्योंकि हमने मेन में अर्थ यूज कर लिए। कुछ भी अगर हम लोग को फॉल्ट होगा तो ट्रिप हो जाएगा। ये जो रेड लाइन है आउटपुट ऑफ सप्लाई सेपरेट, ये है। ये जो अर्थ का सिंबल दिखा, देखिए अर्थ सब में अटैच है। रूम नंबर 4 में जो दिखा रहा हूँ मैंने, फेस इस तरह से लूपिंग होता है फॉर होम सप्लाई लिख दिया हूँ। ये जो न्यूट्रल है, ये ब्लू कलर का लाइन दे दिया हूँ, ये कॉमन रहता है। यहाँ से फेस आया, यहाँ से आया, रूम नंबर 5 और 6 में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसमें रूम नंबर 3 में भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसमें क्या है हम लोग का सेविंग ऑफ वायर। ये देखिए 2 वे स्विच लगाई हूँ। ये क्या करता है, हमने जो स्टेयरकेस में यूज करते हैं, स्टेयरकेस मतलब सीढ़िया में जो यूज करते हैं उसमें 2 वे स्विच लगाते हैं। मतलब एक तरफ हमने अगर ऊपर चढ़ना तो ऊपर वाला बल्ब को जलाएंगे और नीचे वाला बल्ब को बंद कर देंगे। उसमें क्या होता है, एनर्जी सेविंग भी होता है। ये सब सिंबल मैंने जूम करके आपको दिखाऊंगी, ये सब इलेक्ट्रिकल सिंबल है। आपने अगर ITI या डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो तो ये सिंबल को इजीली आपने जान रहे होंगे, क्योंकि ये E&G इलेक्ट्रिकल है।
D&G इलेक्ट्रिकल है, इसमें इजीली जान रहे होंगे। और मेरे आने वाला वीडियो आपको हर चीज़ बताएगा कि सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं, स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं, विद प्रैक्टिकली बताएगा इसमें क्या चीज़ होता है, कैसे होता है, क्या करना है, कैसे करना है। देखिए कितना ईजीली हमने कम वायर यूज किए हैं, कम बोर्ड यूज किए हैं, लेकिन हम लोग का घर का एकदम स्टैंडर्ड हाउस वायरिंग कहलाता है। इसी चीज़ को कहते हैं स्टैंडर्ड हाउस वायरिंग। और ये चीज़ एक बार देख लेंगे दोस्तों तो आपने कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। अब इस चैनल को सब